नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन रविवार 21 जून 2026 है। आज का दिन विशेष है क्योंकि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न योग शिविर, जागरूकता कार्यक्रम और सामूहिक योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विकासनगर में विशेष योग कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। योग और स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। कानपुर में फादर्स डे और योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। हौसलों की उड़ान फाउंडेशन रेलवे लोको ग्राउंड में आयोजन करेंगी। गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर हब में योग दिवस पर विशेष आयोजन होगा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी प्रतियोगियों को योग सत्र में प्रेरित करेंगी। आइए जानते हैं खास खबरें। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर योग एक्सप्रेस में सीट को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक यात्री की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान यूपी के बागपत निवासी पंकज धामा के रूप में हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 1.5 साल के बच्चे के गायब होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया गया। जांच में बच्चों को अगवा कर बेचने वाले नेटवर्क की कड़ी हरिद्वार गाजियाबाद तक पहुंची। मंदिर निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराया। सेवानिवृत्त इंजीनियर ने डॉक्टर अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया। संबंधित पक्ष ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमला बोला। दावा, पार्टी के नेताओं को बाहर ले जाने की रणनीति सफल नहीं होगी। हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। आरोप है कि डंपिंग यार्ड से जुड़े भूमि आवंटन और प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई। घाटे से उबरकर यूपीसीएल मुनाफे में पहुंचा। ऊर्जा निगम ने बीते वित्तीय वर्ष में 328 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। हालांकि कुल का बड़ा हिस्सा बिजली खरीद पर खर्च हुआ। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा का संगठनात्मक दौरा तेज। दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया गया। पंजाब में नशे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। मीडिया से बातचीत में चिंता जताते हुए विपक्ष पर हमला बोला गया। 18 साल पुराने पट्टी शाह हत्याकांड में अदालत ने 14 दोषियों को उम्र कैद सुनाई। 210 सुनवाई, 13 गवाहों की गवाही के बाद फैसला आया। उन्नाव में करीब 3 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। प्रशासन ने जेसीबी से निर्माण हटाकर जमीन जल निगम को सौंप दी। विरोध के बीच मामले की जांच भी तय की गई। वाराणसी में गंगा किनारे भव्य एयर शो की तैयारी शुरू की गई है। नमो घाट से लेकर 80 घाट तक लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान। करीब 20 लाख लोगों के आयोजन में शामिल होने की तैयारी। यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत। छात्रा हॉस्टल में रहती थी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रात में मां के पास सो रही 9 महीने की बच्ची सुबह घायल और अर्धनग्न हालत में मिली। बच्ची घर से करीब 500 मीटर दूर बेहोशी की हालत में पाई गई। जांच और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही। बरेली में बर्खास्त सिपाही, उसकी वकील, पत्नी और एक सहयोगी गिरफ्तार। आरोप है कि महिलाओं से मुकदमे दर्ज करवाकर रंगदारी और अवैध वसूली की जाती थी। पुलिस अनुसार आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। आगरा में घर में घुसकर युवती पर हमला और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के नहीं पहुंचने से फरियादी इंतजार करते रहे। लोगों को अपनी शिकायतें दूसरे अधिकारियों को सौंपनी पड़ी। वहीं ई रजिस्ट्री विरोध में हड़ताल जारी रहने से काम प्रभावित रहा। मेरठ में हिस्ट्री शीटर अमित मिरिंडा के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। आवास विकास परिषद ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाया। इलाके में कार्रवाई के बाद हलचल बढ़ गई। मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण मामले में गतिविधियां तेज हो गई। जेसीबी और पुलिस बल की तैनाती के बाद व्यापारियों में चिंता बढ़ी। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। मुरादाबाद में ऑटो किराया सूची नहीं होने पर सवाल उठे। ज्यादातर ऑटो में तय किराया प्रदर्शित नहीं मिला। लोगों ने पारदर्शी किराया व्यवस्था की मांग की। G7 में दिए गए मैं बॉस हूं बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी। उन्होंने कहा, बयान मजाक में दिया गया था। ट्रंप ने इसे किसी पर श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश मानने से इनकार किया।
केंद्रीय सचिवालय सेवा की कैडर समीक्षा को लेकर पीएमओ से हस्तक्षेप की मांग उठी। फोरम ने समयबद्ध समीक्षा को प्रशासनिक सुधार के लिए जरूरी बताया। मामले को विकसित भारत 2047 लक्ष्य से भी जोड़ा गया। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया। भीषण गर्मी और उमस के बाद आसमान में बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश, धूल भरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित कई पहाड़ी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कोई प्रभावी मौसमी प्रणाली सक्रिय नहीं। इस कारण फिलहाल मानसून की प्रगति धीमी है और पूरे राज्य में व्यापक बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए आज ही संपर्क करें।